डॉबी हैरी पॉटर सीरीज का सबसे लॉयल और ब्रेवेस्ट कैरेक्टर रहा है। ये एक ऐसा कैरेक्टर था जिसने सभी के दिल को छुआ। पूरे सीरीज के दौरान न सिर्फ डॉबी ने कई बार हैरी का साथ दिया और उसकी मदद की, बल्कि अंत में हैरी की जान बचाते बचाते उसने अपनी जान भी खो दी। पर मूवीज की बात करें तो हमें डॉबी सिर्फ 2 ही मूवीज में दिखा है, लेकिन बुक्स में डॉबी का रोल मूवीज के कंपैरिजन में कई ज्यादा था। आज हम डॉबी की पूरी कहानी जानेंगे, उसके जन्म से लेकर उसकी मौत तक, सब कुछ डिटेल में। तो डॉबी का जन्म मैलफॉय मेनोर में ही 28 जून को हुआ था। वो कौन से साल में पैदा हुआ था ये तो कोई नहीं जानता। जन्म से ही डॉबी मैलफॉय परिवार का गुलाम था और उसके माँ बाप और पूर्वज भी मैलफॉय परिवार के लिए ही काम करते थे। डॉबी एक हाउस एल्फ था और जादुई दुनिया में एक हाउस एल्फ उन मैजिकल क्रिएचर्स को कहा जाता है जो अपनी सारी जिंदगी एक ही परिवार की गुलामी करते हैं। ये बहुत ही लॉयल होते हैं और बेसिकली हाउस एल्फ उन फैमिलीज के पास होते हैं जो कि काफी पुराने और अमीर जादुई परिवार से होते हैं। वैसे तो ये हाउस एल्फ जादुई दुनिया में ही एग्जिस्ट करते हैं, पर इनका जादू जादूगरों से अलग होता है। इन्हें जादू करने के लिए किसी भी जादुई छड़ी की जरूरत नहीं पड़ती है और ये उन जगहों पर भी उड़न छू यानी कि अपरेट और डिसअपरेट हो सकते हैं जहाँ पर विजर्ड्स या विचेस नहीं हो सकते। हाउस एल्व्स, जैसा कि इनके नाम में ही है, ये घर का सारा काम करते हैं, जैसे कि खाना बनाना, साफ सफाई करना, और इन्हें अपने मालिक के हर ऑर्डर को फॉलो करना पड़ता है। अगर ये इसमें फेल हो जाते हैं तो ये खुद को सजा भी देते हैं। इन्हें तब तक अपने मालिक के ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ता है जब तक ये आजाद नहीं हो जाते, और इन्हें आजाद करने का तरीका यही है कि इनका मालिक इन्हें कपड़े दे। पर ज्यादातर हाउस एल्फ आजाद होना ही नहीं चाहते, वो इसे बहुत बुरा मानते हैं और इनका मानना है कि हाउस एल्फ को हमेशा अपने मालिक की सेवा करनी चाहिए। पर डॉबी बाकी हाउस एल्फ से अलग था। डॉबी मैलफॉयज के लिए काम करता था और वो उनकी सारी बातें माना करता था, पर इसके बावजूद मैलफॉयज डॉबी से बहुत ही रूडली बिहेव करते थे। वो अक्सर डॉबी को पीटते थे और उसे हद से ज्यादा सजा दिया करते थे, और इतना ही नहीं, वो उसे हमेशा जान से मारने की धमकियां भी दिया करते थे, वो भी दिन में 5 बार। डॉबी जानता था कि उसके मालिक अच्छे लोग नहीं हैं और उनका उसके प्रति जो बर्ताव था वो भी सही नहीं है, इसलिए वो हमेशा से आजाद होना चाहता था ताकि वो शांति से जी सके। मैलफॉयज के लिए काम करते वक्त एक दिन डॉबी ने लूसियस की सारी बातें सुन ली, जिसमें वो रहस्यमय तहखाना यानी कि चेंबर ऑफ सीक्रेट्स को खोलने का प्लान बना रहा था। डॉबी को ये भी पता चला कि पिछली बार जब वो तहखाना खुला था तब हॉगवर्ट्स में एक स्टूडेंट मारी गई थी। ये सारी बातें सुनने के बाद डॉबी को हैरी की चिंता होने लगी। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये आता है कि आखिर डॉबी को हैरी की इतनी चिंता क्यों थी, जबकि वो अब तक हैरी से कभी मिला भी नहीं था। इसका जवाब काफी सिंपल है। वोल्डेमॉर्ट के आतंक में हाउस एल्व्स के साथ काफी बुरा बर्ताव होता था, पर जब हैरी के कारण वोल्डेमॉर्ट हार गया तब हाउस एल्व्स की हालत सुधरने लगी। इसलिए डॉबी हैरी को पसंद करता था और वो उसका शुक्रगुजार था। डॉबी ने ये सोच लिया था कि वो किसी भी हाल में हैरी को सेफ रखेगा, भले ही उसके लिए हैरी हॉगवर्ट्स में अपनी पढ़ाई कंटिन्यू ना कर पाए। उसने सोच लिया था कि वो हैरी को हॉगवर्ट्स जाने ही नहीं देगा। डॉबी गर्मियों की छुट्टियों में हैरी पर नजर रखने लगा और वो रॉन और हरमाइनी के सारे लेटर्स जो उन्होंने हैरी के लिए भेजा था उसे चुराने लगा, ताकि हैरी को ये लगे कि उसके दोस्तों को उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है और इस वजह से हैरी हॉगवर्ट्स नहीं जाएगा। डॉबी डर्सलीज के घर गया और उसने हैरी को ये वार्न किया कि इस साल हॉगवर्ट्स में एक भयंकर साजिश को अंजाम दिया जाएगा, इसलिए उसे हॉगवर्ट्स नहीं जाना चाहिए क्योंकि उसकी जान को खतरा है। जब हैरी उससे उस साजिश के बारे में पूछता है तब डॉबी उससे कहता है कि वो उसे नहीं बता सकता, क्योंकि वहां आकर और उसे वार्न करके वो ऑलरेडी अपने मालिक के खिलाफ जा चुका है, जिसके लिए उसे अपने आप को सजा देनी पड़ेगी, क्योंकि वो अपने मालिक के खिलाफ नहीं जा सकता। हैरी डॉबी से कहता है कि उसे हॉगवर्ट्स जाना ही होगा क्योंकि यहाँ उसके अपने नहीं है। उसकी असली जगह जादुई दुनिया में है, हॉगवर्ट्स में, जहाँ उसके दोस्त है। डॉबी के लाख समझाने पर भी जब हैरी डॉबी की बात नहीं मानता है तब डॉबी हावर्ड चार्म का यूज करते हुए पिटूनिया का बनाया हुआ केक हवा में फ्लोट करवाता है और मिसेस मेसन के सिर पर गिरा देता है। जब जादू मंत्रालय को प्रिवेट ड्राइव में हुई मैजिकल एक्टिविटी के बारे में पता चलता है और क्योंकि प्रिवेट ड्राइव में हैरी ही इकलौता जादूगर था, इसलिए मंत्रालय को लगता है कि हैरी ने ही जादू का इस्तेमाल किया है, और इस बात के लिए हैरी को मंत्रालय की तरफ से एक वार्निंग लेटर आता है जिसमें ये लिखा था कि नाबालिग जादूगरों को स्कूल से बाहर जादू करने की इजाजत नहीं है। इस लेटर की मदद से डर्सलीज को भी ये बात पता चलती है और डर्सलीज उसे सजा देने के लिए उसे उसके रूम में लॉक कर देते हैं। वहीं पर डॉबी को लगा था कि कानून तोड़ने के लिए हैरी को या तो स्कूल से निकाल दिया जाएगा या तो हैरी के अंकल आंटी ही उसे स्कूल जाने नहीं देंगे, पर डॉबी का प्लान फेल हो जाता है। जब हैरी रॉन के साथ हॉगवर्ट्स जाने के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 पर जाने की कोशिश करता है तब डॉबी उस रास्ते को ही बंद कर देता है ताकि हैरी ट्रेन तक ना पहुंच पाए। पर एक बार फिर डॉबी का प्लान फेल हो जाता है क्योंकि हैरी और रॉन स्कूल जाने के लिए उस फ्लाइंग कार का यूज करते हैं और वो उसकी मदद से स्कूल पहुंच भी जाते हैं।
जब डॉबी को इस बात का पता चलता है कि हैरी हॉगवर्ट्स पहुंच चुका है, तब वो इतना चौंक जाता है कि गलती से वो मैलफॉयस का डिनर जला देता है, जिसके लिए मैलफॉयस उसे सजा देते हैं। अब डॉबी हैरी को वापस प्रिवेट ड्राइव भेजने के लिए और भी खतरनाक प्लान्स बनाने लग जाता है। क्विडिच गेम के दौरान डॉबी ब्लडजर यानी कि पहलवान पर जादू करता है ताकि वो सिर्फ हैरी पर ही अटैक करे। वो ये इस उम्मीद में करता है कि हैरी उसकी वजह से घायल हो जाएगा, जिसकी वजह से उसे वापस प्रिवेट ड्राइव भेज दिया जाएगा। उस ब्लडजर की वजह से हैरी के हाथ की हड्डी टूट जाती है। हालांकि मैडम पॉम्फ्रे उन हड्डियों को पलक झपकते ही जोड़ सकती थी, पर बेवकूफ लॉकहार्ट के कारण हैरी के हाथ की हड्डियां ही गायब हो जाती है। इसलिए हैरी को हॉस्पिटल विंग में ही रहना पड़ता है जब तक मैडम पॉम्फ्रे उसकी हड्डियां वापस नहीं बना देती। रात में डॉबी हैरी से मिलने के लिए उड़न छू होकर हॉस्पिटल विंग में आता है। हॉगवर्ट्स पर ऐसा जादू किया गया था कि हॉगवर्ट्स में कोई भी जादूगर या जादूगरनी उड़न छू नहीं हो सकते थे, पर क्योंकि डॉबी एक हाउस एल्फ था वो ऐसा कर सकता था। डॉबी हैरी से मिलता है और वो हैरी को सब कुछ बताता है कि उसी ने प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 को ब्लॉक किया था और ब्लडजर पर जादू करने वाला भी वही था। डॉबी की सारी बातें सुनने के बाद हैरी गुस्से में आ जाता है, पर डॉबी अनजाने में हैरी को ये बता देता है कि रहस्यमय तहखाना खुल चुका है और इतिहास खुद को दोहराने वाला है। जब हैरी डॉबी से पूछता है कि पिछली बार ऐसा कब हुआ था, तब डॉबी उसे कुछ भी नहीं बताता और वो वहाँ से उड़न छू होकर चला जाता है। पर बाद में हैरी को उस रहस्यमय तहखाने के बारे में पता चल जाता है और वो टॉम रिडल की डायरी को भी नष्ट कर देता है। लूसियस डॉबी के साथ स्कूल आता है ताकि वो ये देख सके कि वाकई में हेडमास्टर एल्बस डम्बलडोर हॉगवर्ट्स लौट चुके हैं या फिर नहीं। हैरी जब लूसियस मैलफॉय के साथ डॉबी को देखता है, तब उसे ये पता चल जाता है कि डॉबी मैलफॉयस का ही हाउस एल्फ है और ये सारी प्लानिंग लूसियस की थी। उसी ने जिनी के सामान में वो डायरी डाला था। हैरी डॉबी को आजाद करने के लिए एक प्लान बनाता है और वो अपना एक सॉक्स टॉम रिडल की डायरी में डालकर वो डायरी लूसियस को दे देता है, जिससे लूसियस डॉबी को दे देता है और इस तरह डॉबी आजाद हो जाता है। डॉबी उस सॉक्स को ऐसे देखता है मानो वो कोई खजाना हो और आजादी मिलने पर वो काफी खुश था। वहीं पर अपना गुलाम छिन जाने पर लूसियस गुस्से में आकर हैरी पर हमला करता है, पर डॉबी हैरी को बचाने के लिए बीच में आ जाता है और वो लूसियस पर हमला करता है। हैरी डॉबी से ये वादा लेता है कि डॉबी फिर कभी उसकी जान बचाने के लिए ऐसे बीच में नहीं आएगा। आजाद होने के बाद डॉबी काम ढूंढने लगता है और वो चाहता था कि उसके काम के लिए उसे सैलरी मिले, पर ऐसा हाउस एल्फ्स के केस में होता नहीं था, इसलिए उसे कहीं भी काम नहीं मिल रहा था। पर कुछ सालों बाद डॉबी को फाइनली एक जॉब मिल ही जाती है। डम्बलडोर डॉबी को हॉगवर्ट्स के किचन में काम करने के लिए हायर कर लेते हैं और इसके लिए डॉबी को 1 गैलियन पर वीक और महीने में 1 दिन ऑफ मिलता है। हालांकि डम्बलडोर ने डॉबी को पहले 10 गैलियंस पर वीक और वीकेंड्स ऑफ ऑफर किया था, पर डॉबी इतने पैसे और इतना ज्यादा आराम नहीं चाहता था क्योंकि उसे काम करने में मजा आता था। डॉबी की एक दोस्त भी थी विंकी, जो कि बार्टी क्राउच सीनियर की ही हाउस एल्फ थी। जब उसके मालिक ने विंकी को कपड़े देकर उसे आज़ाद कर दिया, तब आज़ाद होने पर वो डॉबी की तरह खुश बिल्कुल नहीं थी, बल्कि वो इस बात को फेलियर और पनिशमेंट के तौर पर देखने लगी। कुछ टाइम बाद डम्बलडोर ने विंकी को भी हॉगवर्ट्स के किचन में काम करने के लिए हायर कर लिया, पर विंकी अब भी ट्रॉमा में थी और इस कारण वो दिन भर बटर बियर पीने लगी, जिसकी वजह से वो हमेशा नशे में ही रहती थी और डॉबी उसका ख्याल रखा करता था। उसी टाइम पर हरमाइनी ने हाउस एल्फ्स के हक के लिए SPEW यानी कि सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ एल्फिश वेलफेयर शुरू किया, ताकि हाउस एल्फ्स को उनका हक मिल सके। वो चाहती थी कि सारे हाउस एल्फ्स को डॉबी की तरह ही उनके काम के लिए पे किया जाए और उन्हें सेफ वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड किए जाए। इसी दौरान हरमाइनी ऊन के हैट्स और सॉक्स बनाकर उन्हें ग्रिफिंडोर के कॉमन रूम में अलग अलग जगह छिपा देती थी, ताकि जब हाउस एल्फ्स कॉमन रूम की सफाई करे तो वो इन कपड़ों को उठाए और वो भी डॉबी की तरह आजाद हो जाए। पर हॉगवर्ट्स में मौजूद हाउस एल्फ ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे। वो आजादी नहीं चाहते थे, बल्कि वो उसे इंसल्टिंग मानने लगे थे। इसलिए उन्होंने ग्रिफिंडोर कॉमन रूम की सफाई करना ही बंद कर दिया। डॉबी अकेले ही ग्रिफिंडोर कॉमन रूम की सफाई करता था और वो सारे कपड़े उठाकर खुद ही पहन दिया करता था। इसके अलावा डॉबी को ग्रिफिंडोर कॉमन रूम की सफाई करना इसलिए भी पसंद था क्योंकि वो हैरी और उसके दोस्तों को देख सकता था। जब हैरी, रॉन और हरमाइनी अपने 4th ईयर में हॉगवर्ट्स के किचन में गए, तब वो वहाँ पर डॉबी से मिले। डॉबी ने अभी भी एक पैर में हैरी का सॉक्स पहना था, जिसकी वजह से वो फ्री हुआ था, और वो हैरी से कहता है कि आज भी उसे सॉक्स बहुत पसंद है। जब वो हैरी को ये बताता है कि वो अपने लिए एक स्वेटर खरीदने के लिए पैसे बचा रहा है, तब रॉन डॉबी को ये प्रॉमिस करता है कि वो उसे अपना स्वेटर दे देगा, जो कि हर साल उसकी मॉम क्रिसमस में उनके लिए बनाती है। कुछ महीने बाद डॉबी क्रिसमस के दिन हैरी के डॉर्मिटरी में सुबह सुबह उससे मिलने आता है।
वो हैरी के चेहरे से इतना क्लोज बैठा था कि जैसे ही हैरी की नींद खुलती है वो डॉबी को देखकर डर जाता है और जोर से चिल्लाता है। डॉबी उसे बताता है कि वो उसके लिए क्रिसमस गिफ्ट लेकर आया है। हैरी भी क्रिसमस गिफ्ट के तौर पर डॉबी को सॉक्स गिफ्ट करता है और उन सॉक्स को देखकर डॉबी हैरी से कहता है कि दुकानदार ने गलती कर दी है क्योंकि उसने हैरी को दोनों एक जैसे ही सॉक्स दे दिए जबकि दोनों अलग अलग होने चाहिए थे। रॉन भी डॉबी को सॉक्स गिफ्ट करता है और डॉबी अब खुश हो जाता है क्योंकि अब वो दोनों ही सॉक्स को मिक्स करके पहन पाएगा। रॉन अपने वादे के मुताबिक डॉबी को वो स्वेटर भी देता है जो कि उसकी मॉम ने उसे दिया था। डॉबी भी हैरी को सॉक्स ही गिफ्ट करता है पर दोनों ही सॉक्स एक दूसरे से अलग थे। एक लाल रंग का था जिस पर जादुई झाड़ू के डिजाइन्स थे और दूसरा हरे रंग का था जिस पर स्निचेस बने हुए थे। इन दोनों ही सॉक्स को डॉबी ने खुद बनाया था। इसी साल हैरी ट्राइविजर्ड टूर्नामेंट के लिए चुन लिया जाता है और सेकंड टास्क के लिए उसे काली झील में 1 घंटे पानी के अंदर रहना था और सेकंड टास्क के एक दिन पहले तक भी वो ये तरीका नहीं ढूंढ पाया था कि आखिर वो 1 घंटे पानी के अंदर सांस कैसे लेगा। डॉबी प्रोफेसर मैकगोनागल और बार्टी क्राउच जूनियर जो कि मैडम मूडी के रूप में था वो उन दोनों की बातें सुन लेता है जहां वो ये डिस्कस कर रहे थे कि पानी में लंबे समय तक सांस कैसे लिया जाए। उसी टाइम पर वो गिलफर्ड पौधा यानी कि गिलीवीड का जिक्र करते हैं। डॉबी स्नेप के ऑफिस से वो गिलफर्ड पौधा चुराता है और तुरंत हैरी के पास पहुंचता है जो कि रात में लाइब्रेरी में ही सो गया था जब वो पानी में सांस लेने के तरीकों के बारे में ढूंढ रहा था। डॉबी हैरी को उठाता है और वो उसे ये बताता है कि गिलफर्ड पौधे की मदद से वो पानी में 1 घंटे तक सांस ले पाएगा। उसे बस ये पौधा पानी में जाने से पहले खाना होगा। सेकंड टास्क शुरू होने में अब सिर्फ 10 मिनट ही बाकी था पर हैरी जल्दी से काली झील पहुंचता है और डॉबी के दिए हुए गिलफर्ड पौधे की मदद से वो सेकंड टास्क जीत भी जाता है। हालांकि मूवीज में ऐसा दिखाया गया है कि डॉबी की जगह नेविल हैरी की मदद करता है पर बुक्स में वो डॉबी था जिसने हैरी की मदद की। हॉगवर्ट्स में काम करते टाइम डॉबी की दोस्ती एबरफोर्ड डंबलडोर से हुई और डॉबी अक्सर हॉग्सहेड में टाइम स्पेंड किया करता था। एबरफोर्ड को भी डॉबी काफी पसंद था। अगले साल जब अम्बरिज पूरे स्कूल को अपने कंट्रोल में ले लेती है तब हैरी एक सीक्रेट ग्रुप बनाता है जिसका नाम था डंबलडोर आर्मी और हैरी डॉबी से पूछता है कि क्या उसे किसी ऐसी जगह के बारे में पता है जहां वो डंबलडोर आर्मी के मेंबर्स को जादू सिखा सके। तब डॉबी हैरी को रूम ऑफ रिक्वायरमेंट के बारे में बताता है। हालांकि मूवी में हमें ये दिखाया गया है कि नेविल ने हैरी को इस रूम के बारे में बताया था पर बुक में वो डॉबी था। डॉबी हैरी को ये बताता है कि उसने पिछले साल कई बार इस रूम का इस्तेमाल किया। दरअसल जब विंकी काफी ज्यादा बटर बियर पी लेती थी तब डॉबी विंकी को छिपाने के लिए इस रूम का इस्तेमाल करता था। इस रूम में जरूरत का हर सामान अपने आप ही मिल जाता है। डॉबी जब इस रूम का इस्तेमाल विंकी के लिए करता था तब उसे इस रूम में बटर बियर के एंटीडोट्स मिल जाते थे और विंकी के लिए एक बेड भी मिल जाता था जिस पर विंकी आराम करती थी जब तक बटर बियर का असर खत्म ना हो जाए। अब हैरी इस रूम का इस्तेमाल डीए के मेंबर्स को जादू सिखाने के लिए करने लगता है। कुछ महीनों बाद जब अम्बरिज को इस बात का पता चलता है कि हैरी कुछ स्टूडेंट्स को जादू सिखा रहा है तब डॉबी तुरंत ही हैरी के पास जाकर उसे बताता है कि अम्बरिज उन्हें पकड़ने आ रही है। डॉबी के वार्निंग की वजह से कई स्टूडेंट्स वहाँ से भाग पाते हैं पर फिर भी हैरी पकड़ा जाता है। सीरियस की मौत के बाद हैरी को ये पता चलता है कि सीरियस ने अपने विल में अपना सब कुछ उसके नाम कर दिया था जिसमें ब्लैक परिवार का हाउस एल्फ क्रीचर भी शामिल था। हैरी क्रीचर को हॉगवर्ट्स के किचन में डॉबी और बाकी हाउस एल्फ्स के साथ काम करने के लिए भेज देता है। जब हैरी को ड्रेको पर शक होता है कि वो भी एक डेथ ईटर बन चुका है और वो कुछ न कुछ जरूर प्लान कर रहा है तब हैरी क्रीचर को बुलाता है ताकि वो उसे ड्रेको पर नजर रखने के लिए कह सके। क्रीचर के साथ डॉबी भी वहाँ पहुँच जाता है और हैरी और रॉन देखते हैं कि डॉबी और क्रीचर आपस में लड़ रहे होते हैं और वो एक दूसरे को मार रहे होते हैं। डॉबी गुस्से में क्रीचर से कहता है कि क्रीचर डॉबी के सामने हैरी पॉटर की बेइज्जती नहीं करेगा क्योंकि डॉबी उसका मुंह बंद कर देगा। जब क्रीचर हैरी के बारे में और भी बुरा भला कहने लगता है तब डॉबी क्रीचर के मुंह पर मारता है और उसके दांत तोड़ देता है। हैरी और रॉन किसी तरह इन्हें पकड़ते हैं और इन्हें लड़ने से रोकते हैं और हैरी दोनों को ये ऑर्डर करता है कि वो भी एक दूसरे से नहीं लड़ेंगे। इसके बाद हैरी डॉबी और क्रीचर को ड्रेको मैलफॉय पर नजर रखने के लिए कहता है ताकि वो उसके इरादों के बारे में पता लगा सके। डॉबी और क्रीचर दोनों ही ड्रेको पर नजर रखते हैं और कुछ दिनों बाद वो दोनों हैरी के पास आते हैं और उसे बताते हैं कि ड्रेको रूम ऑफ रिक्वायरमेंट का यूज कर रहा है। डॉबी हैरी को ये बताता है कि उसके लिए गर्व की बात है कि वो हैरी पॉटर की मदद कर पाया और उसके दिए हुए काम को पूरा करने के लिए वो पूरे हफ्ते सोया ही नहीं। ये सुनते ही हैरी डॉबी से कहता है कि उसने बहुत अच्छा काम किया और अब उसे थोड़ा सो लेना चाहिए। अगले साल हैरी, रॉन और हरमाइनी हॉगवर्ट्स वापस नहीं आते हैं क्योंकि वो वोल्डेमॉर्ट के होक्रेक्सेस को ढूंढकर उन्हें नष्ट कर रहे होते हैं।
इसी दौरान कुछ स्नैचर्स उन तीनों को पकड़ लेते हैं और वो उन तीनों को मैलफॉय मिनोर ले जाते हैं, जहाँ पर हैरी और रॉन को तहखाने में बंद कर दिया जाता है और बेलेट्रिक्स हरमाइनी को टॉर्चर करती है। हरमाइनी की चीखें सुनकर हैरी सीरियस के 2-वे मिरर का यूज करता है, जिसमें उसे 2 नीली आंखें दिखाई देती है जो कि एबरफोर्ड डम्बलडोर थे। हैरी उनसे हेल्प मांगता है और एबरफोर्ड डॉबी को उनकी मदद के लिए वहां भेजते हैं। डॉबी तुरंत ही वहां पर उड़नछू होकर पहुंचता है। हालांकि उस तहखाने में कोई भी जादूगर अपरेट या डिसअपरेट नहीं हो सकता था, पर क्योंकि डॉबी एक हाउस एल्फ था वो ऐसा कर सकता था। हैरी के कहने पर डॉबी मिस्टर ओलिवेंडर, लूना और डीन को बिल और फ्लर के घर शेल कॉटेज में ले जाता है और फिर वो हैरी और उसके दोस्तों की मदद करने के लिए वापस आता है। हैरी और रॉन मैलफॉयस और बेलेट्रिक्स पर अटैक करते हैं, पर बेलेट्रिक्स हरमाइनी के गले पर चाकू रख के उन्हें धमकाती है कि अगर उन्होंने कुछ भी किया तो वो हरमाइनी को मार देगी। हैरी और रॉन अपनी छड़ियां नीचे फेंक देते हैं, लेकिन तभी उन्हें अपने ऊपर से अजीब सी आवाज सुनाई देती है और वो देखते हैं कि डॉबी झूमर पर बैठा हुआ है। डॉबी उस झूमर को गिरा देता है जिसके नीचे बेलेट्रिक्स खड़ी थी और बेलेट्रिक्स खुद को बचाने के लिए हरमाइनी को छोड़ देती है। नार्सिसा डॉबी को मारने की कोशिश करती है, पर डॉबी उसे डिसआर्म कर देता है। तभी बेलेट्रिक्स डॉबी से कहती है कि तुम अपने मालिक के खिलाफ कैसे जा सकते हो। इस पर डॉबी कहता है कि डॉबी का कोई भी मालिक नहीं है, डॉबी एक आजाद एल्फ है और डॉबी हैरी पॉटर और उसके दोस्तों को बचाने आया है। डॉबी हैरी और उसके दोस्तों के साथ वहां से उड़नछू होकर शेल कॉटेज जाता है, पर उसी दौरान बेलेट्रिक्स डॉबी पर चाकू फेंकती है जो कि डॉबी को लग जाता है। शेल कॉटेज पहुंचते ही जब हैरी डॉबी से पूछने के लिए मुड़ता है कि क्या वो सही जगह पर पहुंचे हैं या फिर नहीं, तब वो देखता है कि डॉबी काफी ज्यादा जख्मी हो चुका है। हैरी रोते रोते मदद के लिए चिल्लाता है और वो डॉबी से कहता है कि प्लीज हमें छोड़कर मत जाना। आखिरकार डॉबी कांपते हुए हैरी का नाम लेता है और एक छोटे से झटके के साथ वो शांत हो जाता है। डॉबी की मौत हैरी को काफी अफेक्ट करती है और उसे डॉबी के लिए काफी ज्यादा बुरा लगता है। हैरी ये फैसला लेता है कि वो डॉबी को जादू का इस्तेमाल करके नहीं दफनाएगा। वो डॉबी का ग्रेव अपने हाथों से खुद खोदेगा बिना जादू का इस्तेमाल किए। रॉन और डीन भी डॉबी का ग्रेव डिग करने में हैरी की हेल्प करते हैं। इसके बाद डॉबी की बॉडी को जैकेट में रैप करके उसे ग्रेव में रखा जाता है और साथ ही वो डॉबी को कुछ सॉक्स, शूज और हैट्स भी देते हैं जो कि डॉबी को बहुत पसंद था। लूना डॉबी की आंखों को बंद करती है और वो उनकी जान बचाने के लिए डॉबी को थैंक्स कहती है। हैरी भी अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए डॉबी को गुड बाय कहता है और रॉन का भाई बिल डॉबी की ग्रेव को मिट्टी से भर देता है। हैरी डॉबी की ग्रेव को मार्क करने के लिए वहां पर एक पत्थर पर निशान बनाता है और लिखता है, यहाँ है डॉबी, एक फ्री एल्फ। तो डॉबी का रोल हैरी की लाइफ में काफी इम्पोर्टेंट रहा है। डॉबी ने हमेशा हैरी को सपोर्ट किया और कई बार उसकी जान बचाई। डॉबी ने ये साबित किया कि हाउस एल्फ की शक्तियां भले ही जादूगरों से अलग हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो कमजोर है या वो किसी से कम है। एक हाउस एल्फ भी अपने और अपने दोस्तों के लिए खड़ा हो सकता है और उनकी रक्षा कर सकता है। डॉबी सच में हैरी पॉटर सीरीज का वन ऑफ द ब्रेवेस्ट कैरेक्टर था।